हेलो एवरीवन, दिस इज सोनम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस एडटेक लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कि सेल का जो एक ऑर्गेनील और होता है जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल टर्म है और इसका सिंगुलर टर्म है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, माइटो एंड कॉन्ड्रियन। इसमें माइटो का मतलब होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट वॉज फर्स्ट सीन बाय अल्बर्ट वॉन कॉलिकर इन 1857। और जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है वो किसने दी है? सबसे पहले सी बेंजर ने। जो टर्म है वो सी बेंजर ने दी है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनील एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस 90% ऑफ द सेल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इट कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स into the form of energy into form of ATP in the presence of oxygen। तो जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया उन सबको कन्वर्ट करता है एनर्जी की फॉर्म में जिसे बोलते हैं ATP। तो वो कैसे करता है? हम फूड लेते हैं, दैट फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन सिंपल सब्सटेंसेस एंड द स्टोर्ड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ऑक्सीजन हम जैसे लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या जाता है? सबसे पहले लंग में जाता है, फेफड़े में जाता है। तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? वहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्लड। और वो ब्लड क्या करता है? उस ऑक्सीजन को ले जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास वो ऑक्सीजन पहुँचता है तो माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें कन्वर्ट करता है एनर्जी में। कैसे? कि वहाँ पर एक प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। जब वो क्रेब्स साइकिल चलता है, वहाँ पे वो प्रोसेस होता है, कंप्लीट होता है, तो वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वहाँ पे होती है 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस। ठीक है, तो जो हम वहाँ पर 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो वो इक्वल होती है इक्वल 1 ग्लूकोज। जो 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसे वो होती है इक्वल टू 1 ग्लूकोज। तो वही एनर्जी हमें चाहिए होती है काम करने के लिए, कुछ भी हम करते हैं, सोचने के लिए, जो भी हम दिन भर करते हैं या जो भी एक्टिविटी करती है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी में मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। जो भी हम लेते हैं जिसे माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया होता है? एनर्जी में कन्वर्ट किया होता है। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का काम। इसलिए इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और कैसे करता है वो हमने समझ लिया कि हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया छोटे छोटे सब्सटेंसेस में पहले तोड़ता है और उसके बाद उसे एनर्जी की फॉर्म में रिलीज करता है, ATP की फॉर्म में। और इसे ऑक्सीजन कैसे मिलता है? तो जो हम सांस लेते हैं वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। और लंग्स में क्या होता है? ब्लड होता है। वो वही ब्लड उस सांस को, ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुँचाता है। देन हम समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी यूकैरियोट्स हैं उन सब में सेल्स होते हैं। तो उन सब सेल्स में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। और कितने माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं वो डिपेंड करता है मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की जो मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज होती है उन पे डिपेंड करता है कि उस सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रियाज है। और जो लिवर सेल होती है, मसल सेल्स होती है, उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन। इसे एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जिसका शेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इट इज रॉड लाइक स्क्वायर शेप। और इसकी जो लेंथ होती है इट इज 1 to 10 μm। जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है इट इज रॉड एंड स्क्वायर लाइक शेप एंड 1 से 10 μm तक इसकी जो है वो लेंथ होती है। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कि इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है एंड इनर मेम्ब्रेन होती है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इट इनक्लोजेज ऑल द ऑर्गेनील्स। कि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनील्स होती हैं इन सबको क्या करती है? इनक्लोज करती है। एंड इट इज़ फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। की क्या होती है? जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होती हैं उनसे क्या होते हैं? यहाँ से आसानी से आउटर मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जा सकते हैं। एंड जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कैसे जाते हैं? थ्रू द चैनल्स ऑफ प्रोटीन, जिन्हें बोलते हैं पोरीन्स। जिन्हें बोलते हैं पोरीन्स। तो उनके थ्रू जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। देन वो हो गया आउटर मेम्ब्रेन। देन
एंड इनर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है कि इट इनफोल्ड्स एंड फॉर्मिंग कंपार्टमेंट्स, ये इनफोल्ड से बने होते हैं और जो क्या बनाते हैं, कंपार्टमेंट से बनाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं क्रिस्टे। जब ये क्रिस्टे बने होते हैं तो ये क्यों बनते हैं, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया टू प्रोड्यूस एटीपी की फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। देन इसमें होता है मैट्रिक्स, जो एक जेल लाइक होता है, तो इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। देन इसमें जो स्पेस इनफोल्ड से बने होते हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है उन्हें बोलते हैं क्रिस्टल स्पेस। एंड इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, ये वाला पार्ट, तो इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इस स्पेस को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एंड देन इनमें होता है राइबोसोम्स आर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। देन इसमें होता है डीएनए, जो ये होता है डीएनए, तो इसमें कैसा डीएनए होता है, इंडिपेंडेंट डीएनए। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है विच डिवाइड्स इंडिपेंडेंटली, तो इसलिए इसमें होता है इंडिपेंडेंट डीएनए। and there are present proteins and enzymes, proteins are for the transportation of substances and जो enzymes होते हैं वो क्या करते हैं, एटीपी सिंथेसिस, और एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। देन इनमें होते हैं नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन्हें बोलते हैं ऑक्सीसोम्स। तो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन के इनर साइड में, तो इन्हें बोलते हैं ऑक्सीसोम। तो ऑक्सीसोम भी क्या होते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एटीपी सिंथेसिस। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, जिनमें क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है जो किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। तो ये क्या करती है, इसमें से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो इजीली परमेएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बट जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे जाते हैं, प्रोटीन्स के थ्रू, प्रोटीन चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, और जिन्हें बोलते हैं पोरिन। देन होती है इनर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्ड से बने होते हैं जो क्या बनाते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाते हैं, तो उन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं क्रिस्टे, और जो इनके बीच का स्पेस होता है उन्हें बोलते हैं क्रिस्टे स्पेस। तो ये क्या करते हैं, इनमें होता है जो एक जेल लाइक होता है उन्हें बोलते हैं मैट्रिक्स। एंड देन इनमें नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं ऑक्सीसोम्स। ये क्या किसमें हेल्प करते हैं, एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसमें डीएनए होता है, सेल होते हैं जो कैसे होता है, इंडिपेंडेंटली डिवाइड होता है। देन राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स आर द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। एंड देन इनमें होता है प्रोटीन्स विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। एंड एंजाइम जो होते हैं वो भी हेल्प करते हैं एटीपी सिंथेसिस में। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, जो प्रोड्यूस एनर्जी, इट प्रोड्यूसिंग एनर्जी, की जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और कैसे करता है वो मैं देखें कि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उन सभी न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ये एक प्रोसेस के थ्रू जिसे बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, उससे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कन्वर्ट करता है एनर्जी में, जिसे बोलते हैं एटीपी। तो ये 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है विच इज इक्वल टू 1 ग्लूकोज। और वही एनर्जी हमें चाहिए होती है काम करने के लिए, चलने के लिए, कुछ भी हम करते हैं, सोचने के लिए, समझने के लिए, तो हमें वही एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए कहा जाता है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड सेकंड फंक्शन है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, की कैल्शियम को भी स्टोर करता है। देन सेल डेथ, सेल डेथ का मतलब है कि क्या होता है कि जब कोई भी सेल जो है अपना काम करना बंद कर देता है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता है, तो वहाँ पे एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं साइटोक्रोम सी। तो एक साइटोक्रोम सी करके एक एंजाइम होता है, तो उससे क्या हो जाती है, सेल का डेथ हो जाता है। देन नेक्स्ट फंक्शन इज हीट प्रोडक्शन। तो इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, और हीट प्रोडक्शन। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने आज की वीडियो में पढ़ा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप मूविंग एंड टेक केयर।